स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग शुरू किए थे कौन सी, परमाणु संरचना, यही ना था। इसमें हम लोग एक पॉइंट डील किए थे जिसमें पहला पॉइंट था हमारा कैथोड किरण ना, पहला किरण था हमारा कैथोड किरण, और जो दूसरा पॉइंट हम लोग डील किए थे वो था हमारा एनोड किरण, एनोड किरण। उस दिन हम जो है ये बता रहे थे कि एक विसर्ग नली होता है और यह विसर्ग नली कांच की बनी एक नली होती है। इस नली के दोनों सिरे पर धातु के दो प्लेट को लगा करके और एक वायु चूसक पंप की सहायता से इसको पूरा वायु निकाल देते हैं, तो इसका आंतरिक जो दबाव है, आंतरिक प्रेशर 0.001 mmHg के बराबर हो जाता है। जब इन दोनों चालक में इस चालक से होकर के और एक कंडक्टर वायर ये है, इस कंडक्टर वायर से जब हाई पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जा रहा था, 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित किया गया था। ये हमारा कैथोड था हमारा, और ये जो लिए हम वह एनोड लिए, अर्थात एनोड कहे तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड कहे तो यह नेगेटिव चार्ज होता है। इस स्थिति में देखा गया कि जब हाई पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक करंट को इसमें फ्लो किया गया, इसके इंटरनल जो वायुमंडलीय दाब था, जिससे होता है क्या ना कि जब ये हार्ड है, इस पूरा का नाम है विसर्ग नली, इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग नली, जो कि एक कांच का बना होता है। अब इस में देखते हैं कि जब इसके इंटरनल प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो इसमें कैथोड के वाल से, कैथोड के दीवार से एक अदृश्य प्रकार के किरणें निकलता है और सीधी रेखा में गमन करते हुए जा करके टकरा जाता है हमारा एनोड के दीवार से। क्योंकि ये किरण जो है वह कैथोड के दीवार से निकला, इसलिए इस किरण को हम लोग कैथोड किरण कहते हैं। ये कैथोड से जो किरण निकला, इसलिए इस किरण को कैथोड किरण कहते हैं। बाद में ऐसा भी तो हो सकता है कि जब कैथोड है तो कोई जरूरी है कि कैथोड से ही किरण निकले, तो एनोड से भी किरण निकल सकता है। तो एनोड के दीवार से निकलते हुए जो किरण है वो भी स्ट्रेट लाइन में चलते हुए आकर के कैथोड से टकराता है। और उस समय जब एनोड किरण को प्रयोग किया जा रहा था तो ये जो कैथोड किरण है, यह जो कैथोड का प्रयोग एक सछिद्र मतलब कैनाल युक्त कैथोड का प्रयोग किया गया था। तो ये कैथोड के कैनाल से पार हो जा रहा था किरण, इसलिए एनोड किरण को हम एक और नाम से जानते हैं। जैसे ये एनोड किरण है, इसको हम लोग बोलते हैं कैनाल किरण भी बोलते हैं। यह जो है हमारा कैनाल किरण भी इसको कहा जाता है। यानी एनोड किरण को ही कैनाल किरण कहते हैं, और कैथोड किरण एक कैथोड के वाल से निकला और एनोड किरण एनोड के वाल से निकला। एनोड के वाल से निकला और कैथोड के कैनाल से पार कर गया ना, इसलिए इसको कैनाल किरण बोलते हैं। और कैथोड के वाल से निकला तो इसको हम लोग कैथोड किरण कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर कैथोड किरण का क्या गुण हो सकता है, प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है। तो उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर इस पूरा विसर्ग नली को जो है एक तरफ हम कोई ऐसा मैग्नेट ले जो कि पॉजिटिव पोल इसके तरफ हो, धन ध्रुव इसके तरफ हो, और एक तरफ इसके निगेटिव पोल, तो जो कैथोड किरण होता है वो कैथोड किरण हमारा, वो कैथोड किरण पहले भी एक ये ऋण आवेशित कण है। इसको प्रमाणित करने के लिए जब हम इसके दोनों सिरों पर ये मैग्नेट का एक फील्ड डेवलप
तरफ जब करते हैं तो कैथोड से आने वाले किरणें कैथोड किरण की तरफ जो है वो कैथोड से जाने वाले किरणें हमारा ये धन ध्रुव की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाता है। इसको इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा इसमें, मान लिया जाए कि हम ये इसको यहाँ पर ये हमारा जो था वो कैथोड था, तो यहाँ से कैथोड किरण जो है यह हमारा पॉजिटिव पोल हुआ, यह हमारा निगेटिव पोल हुआ। तो पहला प्रॉपर्टीज तो इसका ये है कि कैथोड किरण जैसे ही कैथोड के वाल से निकलेगा यहाँ या तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र कह सकते हैं या चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जैसे ही आएगा तो ये ऋणात्मक जो हमारा कैथोड किरण है वो हमारा पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि यह जो निकला हुआ कैथोड किरण है, कैथोड के वाल से जो निकला है वो हमारा ऋणात्मक प्रकृति का होता है, ऋण आवेशित होता है, क्योंकि यह पॉजिटिव की तरफ यानी धन ध्रुव की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसका पहला तो प्रॉपर्टीज यही निकला कि जब हम इसको विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में इस कैथोड किरण को पार कराते हैं तो इस स्थिति में कैथोड किरण जो है वह धन ध्रुव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, खींचा जाता है, जो ये बताता है कि जो कैथोड किरण है वो हमारे ऋणात्मक प्रकृति का होता है ना। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरा। तो ये हो सकता है कि अगर दूसरा प्रॉपर्टी जिसका ये हो सकता है कि मान लिया जाए कि इसमें हम कोई एक फॉइल को शिफ्ट कर, फॉइल मतलब घिरनी, इसको अगर हम एक घिरनी को शिफ्ट कर देते हैं जो कि इस वे मतलब कि इस विसर्ग नली के अंदर एक घिरनी को शिफ्ट कर देते हैं तो ऐसा देखा गया कि जब कैथोड के दीवार से निकलने वाले जो किरण इस घिरनी से टकराते हैं तो इसमें एक प्रकार के गति उत्पन्न कर देते हैं, जो कि पता चलता है कि इसमें यानी कैथोड किरण में कुछ कण भी होते हैं जो कि टकराए और टकरा करके जो है आपस में क्या इसको में क्या कर दिया, गति ला दिया। तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज हुआ। तीसरा प्रॉपर्टीज ये हो सकता है कि मान लिया जाए कि यहाँ से सीधी रेखा में गया और स्ट्रेट लाइन से टकराया, मतलब चलने वाले किरण अगर ये पॉजिटिव मतलब ये ध्रुव न लगा दिया जाए, चुंबकीय या विद्युतीय क्षेत्र न हो, तो इस स्थिति में ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधी रेखा में जाते हुए और एनोड के दीवार से हमारा क्या हो जाता है, टकरा जाता है। तो पहला तो गुण ये निकला कि कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा ये निकला कि कैथोड किरण फोटोग्राफी प्लेट को, फोटोग्राफी का मतलब होता है कि यहाँ पर लगाया गया जो फोटोग्राफी प्लेट है उस पर अगर पड़े तो यह हमारा इसको जो है वो प्रभावित कर सके। और तीसरा पॉइंट ये हुआ कि कणों से मिलकर के बना है, इसमें जो है से लगाए हुए फॉइल में वो गति उत्पन्न कर देता है। चौथा गुण यह हुआ कि यहाँ से जैसे ही गया अगर इसमें विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र रखे तो यह जो है वो चुंबक की तरफ क्या हो जाता है, चुंबक के धन ध्रुव की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ये बात समझ में आया? तो यही था हमारा कैथोड किरण और इसका गुण। ठीक है, बहुत